दोस्तों, आज हम आपको ऐसी दिल को झकझोर देने वाली कहानी से रूबरू करा रहे हैं जिसको पढ़कर आपके आंसू जरूर झलक आएंगे। दोस्तों, हम आपको एक बात बता दें कि प्यार जहां होता है, जिससे होता है उससे हो ही जाता है। प्यार जाति, धर्म, गली, मोहल्ला कुछ नहीं देखता है, वो तो अपने आप ही हो जाता है। दोस्तों, आज हम कुछ ऐसे ही प्यार के दीवानों की कहानी के बारे में बता रहे हैं। एक गांव में दीपक नाम का एक लड़का रहता था जो अपने ही गांव की लड़की से बेहद प्यार करता था, जिसका नाम अंजलि था। अंजलि और दीपक एक ही जाति के थे और दोनों का घर बिल्कुल आमने सामने बना हुआ था। यह दोनों एक दूसरे के प्यार में बिल्कुल पागल हो गए थे। दोस्तों, यह हाल हो गया था कि जब तक यह दोनों एक दूसरे की आवाज ना सुन लेते, तब तक खाना तक भी नहीं खाते थे। दोस्तों, दीपक और अंजलि प्यार तो बहुत ज्यादा करते थे, लेकिन इनको समाज का बहुत डर लगता था। सोचते थे, अगर हमारे परिवारी जन को मालूम पड़ गया तो हमें बहुत लज्जित होना पड़ेगा, इसलिए यह दोनों मोबाइल फोन के द्वारा बात किया करते थे। बात किए बिना इनकी एक पल भी नहीं बनती थी। अगर अंजलि के घर में सब लोग होते थे तो वह अपने पापा के स्क्रीन टच बड़े मोबाइल से व्हाट्सएप पर बात करती थी। यानी बात तो करनी थी, चाहे कैसे भी हो। कुछ दिनों के बाद अंजलि के पापा गांव छोड़कर नौकरी करने के लिए शहर चले गए, जिसके कारण अंजलि को भी जाना पड़ा। अब तो दीपक का बुरा हाल हो गया और अंजलि भी अपने प्यार के लिए बहुत तड़पती थी। अंजलि के पापा जहां किराए के मकान में रह रहे थे, उसी मकान में एक कमरे में एक लड़की अकेले रहती थी, जिसका नाम पलक था। अंजलि उसी शहर में उसी मकान के पास ही एक स्कूल में पढ़ाने लगी, लेकिन उसका मन पढ़ाने में कम लगता था, दीपक के पास ज्यादा रहता था। जब दोनों लोग बुरी तरह से तड़पने लगे, तब अंजलि ने उसी मकान में रह रही लड़की पलक से दोस्ती कर ली और अपनी प्यार की सारी कहानी को रो रो कर बता दिया। तब उस लड़की ने कहा कि अंजलि, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी अवश्य सहायता करूंगी। और बोली कि अंजलि, तुम रात में मेरे कमरे में आराम किया करो और मेरे मोबाइल से अपने दीपक से वीडियो कॉल पर आमने सामने बात किया करो, जिससे तुम दोनों का मन एक दूसरे को देखकर शांत हो सकता है। यह बात सुनकर अंजलि बोली, मेरी माँ तुम्हारे कमरे में मुझे सोने नहीं देंगी। तब पलक ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी माँ से बोल दूंगी कि अंजलि को मेरे कमरे में मेरे साथ सोने दो, क्योंकि अगर हम दोनों साथ साथ होंगे तो रात में कुछ देर तक पढ़ने में हमारा अच्छा मन लगेगा। जब उस लड़की ने अंजलि की माँ से ऐसा बोल दिया, तो अंजलि की माँ ने उसके कमरे में सोने के लिए हाँ कह दिया। अब अंजलि रात में पलक के कमरे में सोने लगी। अब तो अंजलि अपने दीपक से पलक के मोबाइल से पूरी रात वीडियो कॉल पर बात करती थी। अंजलि हर बात पर दीपक से यही कहा करती थी कि दीपक, मैं रहती तो यहाँ हूँ, पर मेरा दिल तुम्हारे पास है। कुछ दिन बीत जाने के बाद अंजलि के पापा अंजलि के लिए शादी करने के लिए लड़का ढूंढने लगे। अंजलि की मजबूरी थी, वह कुछ कह भी नहीं सकती थी। जब अंजलि की शादी पक्की हो गई, तब अभिषेक को यह मालूम पड़ा तो वह बहुत बुरी तरह चीख चीख कर रोने लगा कि अंजलि, अंजलि, मैं अब तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तब अंजलि ने दीपक को समझाया कि दीपक, मेरी शादी तो हो जाएगी, लेकिन मेरा प्यार अमर है, मैं तो तुम्हारी ही रहूंगी, उसका तो केवल नाम ही होगा। जब अंजलि की शादी होने लगी, तब दीपक ने अंजलि के लिए एक गिफ्ट भेजा। अंजलि ने जैसे ही गिफ्ट को खोला तो वह दंग रह गई और फूट फूट कर रोने लगी। क्या आप जानते हैं कि वह क्यों रोने लगी थी? क्योंकि उस गिफ्ट में खून से लथपथ दीपक का दिल था और उसके साथ एक प्रेम पत्र था
उस प्रेम पत्र में दीपक ने लिखा था कि मेरी प्यारी अंजलि, तुम अपना दिल तो मेरे पास ही छोड़ आई, इसको तो ले लो, यह कहाँ अकेला तड़पेगा। अंजलि उस खून से लथपथ दिल को अपने दिल से लगाकर चीख चीख कर रोने लगी और कहने लगी कि दीपक, तुमने यह क्या कर दिया। तब उसे अपने दीपक की बहुत याद आई और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, अगर प्यार देना तो दोनों प्यार को एक दूसरे से बिल्कुल अलग ना होने देना। तो दोस्तों, हमें कमेंट करें और बताएं कि आपको ये हॉट टचिंग लव स्टोरी इन हिंदी कैसी लगी। यदि यह कहानी आपको अच्छी लगी हो, हमारे चैनल फुल नाइट स्टोरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कृपया इसे शेयर जरूर करें। इस कहानी को पढ़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन अच्छा हो।